वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन लेने वाले हो, तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैप राउंड प्रोसेस क्या होती है, कैप राउंड प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी तक डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए कैप राउंड का शेड्यूल आपके वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल का पोर्टल लेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि कैप राउंड की क्या क्या प्रोसेस थी, और वैसी ही प्रोसेस आपको इस साल देखने को मिलेगी। और हम लोग पिछले साल की वेबसाइट के ऊपर देखेंगे कि एक प्रोसेस करने के लिए कितने दिनों का टाइम दिया गया था, उतना सेम टाइम आपको ये साल भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से होती है आपकी कैप राउंड की प्रोसेस। तो जैसा कि अभी आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कैप राउंड 1 आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले तो है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन बाय द कैंडिडेट। अभी क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले एडमिशन स्टार्ट होने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आप ई स्क्रूटिनी कर सकते हो या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी कर सकते हो। अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद क्या, फिर उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर होती है। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। अभी हम लोग मेरिट लिस्ट के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर आपकी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैप राउंड आपके मेनली 3 होते हैं। तो कैप राउंड के अंदर एग्जैक्टली आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, वही आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले स्टेप में देखा, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन फॉर्म। अब ये ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, अभी ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है कि आपको किस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ठीक है, अभी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि जब भी आपके ऑप्शन फॉर्म की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये डेट्स आपको दी गई है, ये एक्चुअली पिछले साल की डेट्स है, इसलिए हम लोग बस देख रहे हैं 21, 22 और 23 3 दिनों के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। अभी ऑप्शन फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना होता है बेसिक डिटेल्स, लाइक आपको कौन से टाइप के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, फिर आपका जो इंस्टीट्यूट होगा वो ऑटोनॉमस होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। फिर फाइनली जो भी डिटेल्स आपने सिलेक्ट की है, उन डिटेल्स के बेसिस के ऊपर आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है। अभी उन कॉलेजेस की लिस्ट में से आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो कॉलेज हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपको उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना होता है, यानी कि सबसे पहले मुझे ये कॉलेज लगना चाहिए, अगर ये नहीं लगा तो ये लगना चाहिए, अगर ये नहीं लगा तो ये लगना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस भी आपको सोच समझ के देना है, और प्रेफरेंस एक्चुअली आप जब लिस्ट बनाते हो ना, तब भी देके रखना है कि मुझे पहले ये कॉलेज डालना है, फिर उसके बाद मैं ये कॉलेज डालूंगा। इसलिए आप लोग पहले पेन एंड पेपर के ऊपर आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बना सकते हो। अगर आपको लिस्ट बनाने में कुछ हेल्प चाहिए होगी तो नीचे आपको कंसल्टेंसी का फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें मैं खुद आपको आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बाय डूइंग द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर परसेंटेज ऑफ योर स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, सीट मैट्रिक्स कट ऑफ, ये सारे एनालिसिस करके मैं खुद आपको आपकी लिस्ट बना के दे दूंगा, अगर आपको लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो। अभी आपने पेपर एंड पेन से आपकी लिस्ट बना ली, अभी ऑप्शन फॉर्म में पुट करते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट बना के रखी है। तो आपको पता होगा कि आपको कौन से टाइप के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, वो ऑटोनॉमस है, नॉन ऑटोनॉमस है, माइनॉरिटी है, नॉन माइनॉरिटी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो अभी ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट पुट करनी है, उन्हें प्रेफरेंस देना है, और वो फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते टाइम आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, यानी कि वो कंफर्मेशन मैसेज कि हाँ ये फॉर्म आप ही फिल कर रहे हो। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन मैसेज आपको भेजा जाएगा। अभी हमने ऑप्शन फॉर्म फिल तो कर दिया, फिर उसके बाद क्या, देन आप लोग नेक्स्ट देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। अभी आपने जो भी लिस्ट पुट की है उसके बेसिस के ऊपर आपको एक कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपने प्रॉपरली लिस्ट पुट की होगी तो ही कॉलेज अलॉट होगा, नहीं तो कभी कभी किसी को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, क्योंकि उनके परसेंटेज कम होते हैं और वो डालते हैं COEP VJTI जैसे कॉलेजेस। ठीक है, इसलिए आपको प्रॉपरली आपकी कॉलेजेस पुट करने होते हैं आपके ऑप्शन फॉर्म के अंदर। अगर आप प्रॉपरली आपके कॉलेजेस पुट करते हो तो उसमें से आपको एक कॉलेज अलॉट होता है। पहले देखेंगे, आपका जो सिस्टम है वो पहले देखता है कि आपका पहले प्रेफरेंस का कॉलेज कौन सा है, अगर उसमें लगता होगा तो वो आपको अलर्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं लगता है तो सेकंड प्रेफरेंस देखता है, अगर वो लगता होगा तो वो अलर्ट हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरह
तरह से आपकी सीक्वेंस चलती है, इसलिए आपको प्रेफरेंस भी ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए आपको प्रेफरेंस भी अच्छे से देना होता है, ठीक है। अभी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1। तो वो आप देख सकते हो 25 को हुआ था, यानी कि आपके ऑप्शन फॉर्म के एक दिन बाद आपको आपका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख सकते हो, एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज और हर लॉगिन। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए में आपको दिया है आपको सेल्फ ARC करनी पड़ती है, यानी कि इसमें क्या करना पड़ता है, आपको बस आपकी डिटेल्स देखने को मिलेगी आपकी लॉगिन के अंदर, आपको बस वेरीफाई करना है कि आपकी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है या फिर गलत है। अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलत आ जाती है तो वहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट बी में आप देखोगे तो आपको दिया है इफ द कैंडिडेट फाउंड द क्लेम मेड बाय हिम इज नॉट करेक्ट वांट्स टू करेक्ट, ठीक है। यही यहाँ पे दिया है कि अगर आपके डिटेल्स के अंदर कुछ गलती है तो आपको क्या करना है, उसे सुधारना है। आपकी लॉगिन के थ्रू आपको ग्रीवेंस रेस करना पड़ता है, यू हैव टू रिपोर्ट द ग्रीवेंस एंड देन यू हैव टू करेक्ट दैट इनकरेक्ट डिटेल, ठीक है। देन सी में आपको दिया है, अभी ये आपको अलॉटमेंट होने के बाद का है। तो दोस्तों अगर आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो फ्रीज आप लोग देख सकते हो। तो ऑटो फ्रीज मतलब क्या है, आपका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, यानी कि आपको उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आपको आपकी लॉगिन के थ्रू 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। देन डी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया है अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है और अगर आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सेल्फ फ्रीज करना पड़ता है और आपको आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस दैट इज 1000 रुपीज़ पे करनी होती है, ठीक है। और आपको कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन करवाना पड़ता है। ई में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया है अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है बट अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग बेटरमेंट या फिर नॉट फीस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद आप सेकेंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अदर कॉलेजेस आप पुट कर सकते हो इन या कैप राउंड 2 जो कि बेटर होना चाहिए जो कि अपने कैप राउंड 1 में पुट किया है, ठीक है। तो यही होता है बेटरमेंट का मतलब। देन आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हो, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अभी अगर आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो चुका है या फिर अगर आपने सेल्फ फ्रीज किया है तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। रिपोर्टिंग करना है यानी कि आपको उस कॉलेज में जाना है और आपका एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी है और फाइनली आपका एडमिशन उस कॉलेज में करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वो जो सीट है वो कंफर्म हो जाती है, जब आपको अलॉट होती है तब वो प्रोविजनल रहती है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तब वो कंफर्म हो जाती है। नोट में आपको दिया है कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड द सीट, वही मैंने आपको जो कहा, जो बच्चों ने सीट एक्सेप्ट की है वो कॉलेज जाएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के लिए दिया गया है कि इंस्टीट्यूट आपकी जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर डाल देगा और आपको जो कॉलेज की फीस होती है वो भी आपको पे करनी पड़ती है, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होती है आपके कैप राउंड की प्रोसेस। तो मैंने आपको कैप राउंड 1 के बारे में बताया, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 भी सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको कैप राउंड के प्रोसेस में कुछ भी डाउट होगा तो वैसा आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।